हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। आज नए साल का पहला दिन है एंड आई होप ये दिवाली, ये नया साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी खुशियाँ और आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेकर आए। और अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ वो भी दिवाली के रिलेटेड ही है। हमारे पता है हमें कुछ महीनों में नीट 2024 आने वाला है, JEE 2024 भी आने वाला है और साथ में फेस्टिवल्स भी इतने हैं कि पूछो ही मत। जनवरी तक हमारे सारे फेस्टिवल चलते रहने वाले हैं और दिवाली पूरा नवंबर हमारा दिवाली में चले जाने वाला है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रही है और साथ साथ में फेस्टिवल्स भी है, फेस्टिवल्स भी इंजॉय करने हैं हमें एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स ना अभी डिलेमा में होता है कि क्या करें, हम फेस्टिवल एंजॉय कर ले या पढ़ाई कर ले, हम क्या चीज़ करें। और टाइम मैनेजमेंट करने जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है, बिकॉज पढ़ने जाते तो मन करता है कि हम लोग फेस्टिवल एंजॉय करने जाएँ और फेस्टिवल एंजॉय करने जाते हैं तो गिल्ट रहता है कि पढ़ नहीं रहे, उसमें फेस्टिवल एंजॉय भी नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ आई नो, मैंने एक्सपीरियंस करी है। सो आई थॉट अभी आज दिवाली है, आज के दिन तो एंजॉय कर लो, लेकिन आगे के जो वेकेशंस हमें मिले उसमें हम कैसे यूटिलाइज़ करें उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ, उसके ऊपर कुछ टिप्स देने आई हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टिप इज़ दिवाली डेकोरेशंस विद स्टडीज़। अभी दिवाली डेकोरेशंस तो हमें करने का मन तो करता है क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है, वो चीज़ आई अग्री। तो भी 7 बार प्रिपरेशन हो रही होती है तो मन करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो जो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को दिवाली डेकोरेशंस करने की इच्छा होती है, सब कुछ करने की इच्छा होती है, उन लोगों को मैं एक एडवाइस करूँगी कि आप करो। आप क्लीनिंग में अपनी मम्मी को हेल्प करो, आप डेकोरेशंस करो, लेकिन कैसे हेल्प करो? क्लीनिंग करो अपने रूम की, अपने स्टडी टेबल की, डेकोरेशन करो अपने स्टडी टेबल का। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले एक तो ना बेड पे पढ़ते हैं अब, और जो स्टूडेंट स्टडी टेबल पे भी पढ़ते हैं ना, उन लोगों को इतना टेबल क्लीन नहीं होता है। वो एक बुक्स यहाँ पे रखी है, ये क्या है, कपड़े टेबल पे रख दिए, या फिर बहुत गंदा सा पड़ा हुआ होता है, या फिर ना स्टडी इन्वायरमेंट या मोटिवेशन वाला नहीं होता है। बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं स्टडी टेबल पे जाके या बेड पे जाके तो मन कर जाता है सो ही जाए, पढ़ने का कहीं पे मन नहीं करता है। तो वो चीज़ इसलिए होती है बिकॉज वहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं है आपका स्टडी का। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओगे तो वहाँ पे स्टडी इन्वायरमेंट होता है बिकॉज बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन घर पे तो आप अकेले ही कंपटीटर हो, आपको अकेले को पढ़ना होता है। वहाँ पे आप खुद को कैसे मोटिवेट करोगे अभी वेकेशंस में? अब ना जो भी स्टडी टेबल है उसके आसपास स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अभी डेकोरेट कर रहे हो तो अपने स्टडी टेबल को डेकोरेट करो, मोटिवेशन वाले जो भी आपका कोट्स है वो लगाओ, अपना ड्रीम है, अपना ड्रीम डॉक्टर, या फिर जो भी आपकी सारी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है वो सारे पोस्टर्स लगाओ, कोट्स लगाओ, वैसी सारी चीज़ें करो, उसको डेकोरेट करो, अपने रूम को स्टडी इन्वायरमेंट टाइप क्रिएट करो। बिकॉज यही चांस है कि घर की सफाई हो रही है तो आपको चांस मिल जाएगा कि हम भी डेकोरेट कर ले, है ना। फिर ऐसे भी बोलोगे कि हाँ मम्मी देखो हमने हेल्प किया, तो वो चीज़ें ठीक है, मस्ती मजाक ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे एक बार ट्राई करके देखो, अपने रूम को क्लीन करो, अपने स्टडी टेबल को क्लीन करो, उसको अच्छे से डेकोरेट करो, वैसा स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करो, पढ़ने का मन अपने आप होगा। फिर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं आएगा। और फिर ऐसे भी नहीं होगा कि बाहर सारा डेकोरेशन है, बाहर जाना है मुझे, क्योंकि आपका खुद का टेबल, आपका खुद का रूम डेकोरेटेड होगा और आपको वो वाइब्स दे रहा होगा। और बीच बीच में मन करे तो छोटी सी साइड में रंगोली भी बना दो तो आप सबको दिवाली वाली वाइब्स भी आए, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्टडी ट्विस्ट लाओ डेकोरेशन के साथ, तो डेकोरेशन भी हो जाएगी और स्टडी भी हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम लोग सेकेंड थिंग विच इज़ प्रायोरिटाइज टास्क। अभी आप बोलोगे कि हम तो टास्क को प्रायोरिटाइज करते ही है पहले भी, लेकिन पहले अलग चीज़ थी। पहले अगर आप 4 घंटा पढ़ते थे तो अभी अगर आप गलती से 2 घंटा पढ़ रहे हो, आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है किसी भी रीज़न की वजह से फेस्टिवल्स में, तो आप बस 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि उस 2 घंटे में हम जो टॉपिक्स 4 घंटे में पढ़ने वाले थे उसमें से, वो टॉपिक्स में से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा के आप वो 2 घंटे वाले टाइम शेड्यूल में 2 घंटे वाली पढ़ाई में कंप्लीट करो। बिकॉज अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारी फेस्टिवल के बाद एग्ज़ाम है, तो उसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले उसके कंप्लीट करें, उसके बाद वाले टॉपिक्स वो हम बाद में कवर करेंगे। बिकॉज अभी आप ऑलरेडी कम पढ़ रहे हो, उसमें भी आप अगर ऐसी चीज़ें पढ़ोगे जो अभी करंटली इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर करंटली ऐसी आपको ज़रूरत नहीं, तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं रहेगा पढ़ने का। तो प्रायोरिटाइज़ करो कि कम टाइम मिल रहा है तो उसमें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो मुझे करने जैसे है और वो 2 घंटे में कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज़ देख लो और फिर वैसे पढ़ो।
ठीक है। थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट मतलब कि पढ़ाई और फेस्टिवल दोनों को इक्वल टाइम देना, वैसे टाइम मैनेज करना। जो जिस मोमेंट पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अभी फेस्टिवल हो रहा है, पूजा हो रही है, तो वहाँ पर आप प्रेजेंट होना आपका ज़रूरी है, आप वहाँ पे चले गए। फिर यहाँ पर आपके पढ़ाई चल रही है तब तो आप वहाँ पे चले गए, अपने वहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि पढ़ाई को ज़्यादा दे दिया टाइम या फिर फेस्टिवल को ज़्यादा दे दिया टाइम, ऐसे भी नहीं करना है कि पूरे दिन पढ़ते रहना है या फिर पूरे दिन एंजॉय करते रहना है। थोड़ा सा दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। और ये वाला टॉपिक अपना सेकेंड टॉपिक जो था, यानी कि प्रायोरिटाइज टास्क, उससे रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे तो देखें तो फेस्टिवल और स्टडीज़ में से प्रायोरिटाइज करने जाएँ अगर टास्क, तो क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर अभी हम 12th में हैं तो हमारा नीट 2024 कुछ ही महीनों में आने वाला है, तो हमारे लिए फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है या स्टडीज़? बिकॉज फेस्टिवल हर साल आता है। ये एक ऑनेस्ट चीज़ है। मैं आपको बोल तो दूंगी कि ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये सच्ची बात भी है कि हमारे नेक्स्ट ईयर तो फेस्टिवल तो आ जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं आएगी। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं अभी फर्स्ट ईयर MBBS में हूँ, मुझे पता है अभी दिवाली चल रही है, मेरे पास कुछ करने को नहीं है। लास्ट ईयर जैसे मैं पढ़ रही थी वैसे इस बार मुझे नहीं पढ़ना है। इस बार मैं फुल ऑन एंजॉय करूँगी अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज अभी कुछ पढ़ाई करने को नहीं है मेरे पास। थोड़ी सी होती है लेकिन वो बहुत कम होती है, कोई प्रेशराइज नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है कि हमें ये वाली एग्ज़ाम आ रही है हमारी, हमें से क्लियर करना ही है। बिकॉज अभी मुझे नीट नहीं देनी है, मैंने नीट क्लियर कर दी है, तो वो चीज़ अभी आपके पास नेक्स्ट ईयर नहीं होगी। टाइम मैनेजमेंट में अगर गलती से आप पढ़ाई को 2-3 घंटा ज़्यादा और दे भी पा रहे हो तो आप दे दो। बिकॉज पहले तो हमारे जैसे कि वेकेशंस, तो बिकॉज पहले तो जैसे कि हमारे ट्यूशन्स हो रहे थे, हमारे स्कूल्स हो रही थी, तो उसमें से टाइम निकाल के हम 4 घंटा पढ़ते थे। तो अभी तो हमारे वेकेशंस है, ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा, तो आप वो दोनों चीज़ें अपने आप से समझो नहीं कि हमारे लिए नेक्स्ट ईयर पढ़ाई नहीं होगी, फेस्टिवल फुल ऑन एंजॉय करना है। तो इस बार अगर वेकेशंस में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई की तरफ अगर हम फोकस कर सकते हैं तो हमें उसे करना है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम मैनेजमेंट तो बैलेंस तो मेंटेन करना ही है। और अगर कर पा रहे हो तो पढ़ाई का थोड़े आवर्स इंक्रीज़ कर देना। द फोर्थ पॉइंट इज़ यूटिलाइज शॉर्ट स्टडी सेशंस। ज़्यादा टाइम के लिए इतना कॉन्सेंट्रेटली अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो शॉर्ट रिविजन्स कर लो, क्विक पढ़ाई कर लो कि 25 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, फिर वापस बैठे, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, ऐसे करो। लेकिन बिल्कुल तो पढ़ाई को अवॉइड मत ही करो। शॉर्ट स्टडी सेशंस रखो, 1 घंटे का, 1.5 आवर का, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल है उतना रखो, लेकिन पढ़ो। और वो हाफ आवर भी भले क्यों ना पढ़ रहे हो, 10 मिनट भी क्यों ना पढ़ रहे हो, आपका शॉर्ट स्टडी सेशन अगर चाहे 10 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। फिर 10 मिनट में अगर ऐसा नहीं कि आपने बस एक ही लाइन पढ़ी है, वो 10 मिनट में बस एक लाइन पढ़ी है और वो एक लाइन भी याद नहीं है। 10 मिनट में चाहे जितना भी पढ़ो, सिर्फ 10 लाइन पढ़ो, लेकिन वो 10 लाइन पूरी की पूरी अच्छे से याद हो जानी चाहिए। बाय के NCERT का 1 पेज पढ़ रहे हो, वो पूरा पेज अच्छे से आना चाहिए। अगर वो भी फिर ऐसे नहीं है कि 1.5 आवर 2 आवर्स अगर हम बैठ रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन फिर पूछने गए या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो कुछ आया नहीं हमें, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो कम टाइम के लिए पढ़ो, कोई बात नहीं, बीच में ब्रेक्स लेते रहो, लेकिन प्रोडक्टिवली पढ़ो। तो यूटिलाइज शॉर्ट स्टडी सेशंस, ये चीज़ मैटर करेगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ इन्वॉल्व फैमिली इन योर प्लान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेस्टिवल्स में, हमारी पढ़ाई में फैमिली तो इन्वॉल्व होएगी। हम लोग यहाँ पे अंदर पढ़ रहे होंगे, फैमिली बाहर होगी, तो वहाँ पे फैमिली को तो यही होगा कि बच्चा हमारा अकेले पढ़ रहा है, बाहर बुला लेते हैं। या फिर आपको भी इच्छा होगी कि हम वहाँ पे उन सब के साथ जाए, कज़न्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सबके साथ हम लोग जाके दिवाली सेलिब्रेट करें। तो आप क्या चीज़ करो कि आप उनके साथ भी रह पाओ और आप पढ़ भी पाओ। आप उनको बोल दो कि ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम मुझे कंफर्टेबल है, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ पाऊँगा इस टाइम पे, तो वो वाले टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो वाले टाइम पे अगर आप रूम में बैठे हो और वो बाहर बैठे, तो उन्हें बोल दो कि आप कम आवाज़ करो, मुझे कॉन्सेंट्रेटली पढ़ने दो। तो ऐसे उनको आपके सेलिब्रेशंस में, उनको आपकी पढ़ाई में इन्वॉल्व करो। तो वो 2 घंटा ना ही उन्होंने आपको डिस्टर्ब किया, ना ही आप उनके पास गए। उसके बाद आपने फिर बाकी के जो भी आपके पास 22 घंटे पड़े, उसके बाद आपके पास जितने भी 22 घंटे पड़े हैं, उसमें आप लोगों ने उनके साथ सेलिब्रेट कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उनसे बोल दो कि मुझे ये बस 3 घंटा पढ़ना है, ये 3 घंटा मुझे आप लोग परेशान मत करना। ये चीज़ आप बोल सकते हो। तो इन्वॉल्व फैमिली इन योर प्लान, ठीक है। तो उनको बताओ तो वो आपको सपोर्ट कर सके, तो वो भी समझेंगे। एंड सेट रियलिस्टिक गोल्स। ये भी नहीं है कि फेस्टिवल में वेकेशंस हैं पूरे 24 घंटे, कुछ तो कोचिंग नहीं है, हमारी स्कूल नहीं है, हम खुद से 24 घंटा पढ़
पढ़ते रहेंगे, ऐसे मत करो। रियलिस्टिक गोल्स रखो ताकि ओवरवेलम होने से बच सको, ठीक है। वरना फिर एट द एंड रिग्रेट ही रहेगा कि मैंने तो ये सब सोचा था, कुछ नहीं हुआ, कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो वो ये कर दो, फेस्टिवल में पढ़ाई होती ही नहीं है, चलो जाके फेस्टिवल उससे अच्छा पूरा एंजॉय करते हैं। उससे अच्छा रियलिस्टिक गोल्स रखो। 6 घंटे अगर आपको ऐसे हो रहा है कि आज तो मुझे पढ़ना है, फेस्टिवल में अच्छे से जम के मुझे यूटिलाइज़ करना है अपना टाइम, तो ऐसे रखो कि 6-8 घंटा आपने पढ़ा। लेकिन ये नहीं है कि फिर हमने 12 घंटा, हमने पूरा एक दिन में केमिस्ट्री पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म कर दिया, हमने पूरे फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर दिया। थोड़े रियलिस्टिक गोल्स रखो। अगर हो सकता है तो करो, ऐसा नहीं ऑर्गेनिक अगर आपसे एक दिन में पूरा हो सकता है तो वो चीज़ करो, लेकिन फिर वो रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको अपनी कैपेसिटी पता है, आपको अपना पावर पता है कि आप कितनी देर बैठ सकते हो, आप कितनी देर क्या कर सकते हो, तो इसके हिसाब से गोल्स रखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे फ्लेक्सिबल। अभी क्या होता है, बच्चा ना अभी पढ़ने जा रहा होता है, उसने सोचा होता है 2 से 5 के बीच में पढ़ूंगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा फेस्टिवल इवेंट आ गया, बीच में कुछ ऐसा हमारी फैमिली का इवेंट आ गया कि कोई गेस्ट आ गई, या फिर अचानक से बाहर जाने का प्लान बन गया कि इतने में जाके आते हैं, तो फिर ये नहीं है कि अरे ये तो मेरे पढ़ाई का सेशन था, मुझे जाना पड़ गया तो अभी कल से पढ़ूंगा 2 से 5 के बीच में, ऐसे मत करो। फिर अगर आप 2 से 5 के बीच में पढ़ाई के टाइम पे अगर आप चले गए हो बाहर, तो फिर जिस टाइम पे आपने एंजॉय करने का सोचा था रात को, वहाँ पे आप पढ़ लो। ऐसे फ्लेक्सिबल रहो। ये चीज़ नहीं कि मैंने तो सोचा था हो गया अभी नेक्स्ट टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी दोनों जगह से रखो, ठीक है। थोड़ी फेस्टिवल में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, थोड़ा इसमें अपना टाइम शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी रखो, बिकॉज फेस्टिवल में आप जितना भी प्लान कर लो, आपके टाइम टेबल के हिसाब से पूरा तो अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे सब लोग, बिकॉज इवेंट्स होते हैं, फेस्टिव फैमिलीज आती है, गेस्ट आते हैं, तो वो चीज़ हैंडल तो नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे, उसको एग्री करोगे, उसके साथ एक्सेप्ट करके अपना दूसरा प्लान कर दोगे कि हाँ ये वाला बिगड़ गया तो अभी यहाँ पर मैं कवर अप कर लूँगा, कर लूँगी, तो वो चीज़ चलेगी, तो वैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें देखो, मैं बता दूँ, एक एक टिप्स देती जा रही हूँ मैं। प्रायोरिटाइज टास्क, इंक्लूड योर फैमिली, टाइम मैनेजमेंट, या फिर स्टे फ्लेक्सिबल। ये एक चीज़ ना अलग अलग कुछ काम नहीं आएगी, इन सारों को एक साथ लाना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल रहने के साथ साथ, कि हमारा टाइम मैनेजमेंट तो हमने कर लिया, फिर हमारे को हमारा टास्क भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, हमें पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये पूरा एक साथ अगर होगा ना तो ही चीज़ वर्कआउट करेगी, वरना एक भी चीज़ नहीं करेगी। अपने हिसाब से टाइम मैनेज करा रहे हो, कुछ और यहाँ पर चल रहा है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। या फिर कोई एक टास्क कर रहे हो, या तो आप कुछ टाइम मैनेज नहीं कर रहे, आप अपना शेड्यूल प्लान नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसे कुछ कर रहे हो और अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन इतनी नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें हमारे दिमाग में रखना है और एट दी एंड पॉजिटिव रहना है, बिकॉज पॉजिटिव रहोगे तो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होगी। जैसे आप अपनी थिंकिंग होती है, जैसे आप मैनिफेस्टेशन करते हो, वही चीज़ें आपके दिमाग में अट्रैक्ट होती है, वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो वो चीज़ हमें रखना है दिमाग में कि पॉजिटिव रहो, जो भी हो रहा है होने दो, आप अपना काम करो। अपना काम अगर आप अच्छे से करो, और इतना सब करने के बाद भी कम मार्क्स आते हैं, ऐसे सब बच्चे बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा था लेकिन कम मार्क्स आए, कोई बात नहीं, अभी मार्क्स पे फोकस मत करो। कम मार्क्स क्यों आए, कहाँ गलती गई, वो मिस्टेक पे फोकस करो, ताकि वो मिस्टेक आप अपने पेपर में जाके रिपीट ना करो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको अपने दिमाग में रखने हैं। और अगर आपको कोई भी फेस्टिवल में बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। और अभी अपनी दिवाली को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करो। थोड़ा सा भी ऐसे नहीं रहना चाहिए कि नहीं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया, थोड़ा एंजॉय तो करना, ठीक है। वेकेशंस मिले 2 घंटा भी एंजॉय करके आ जाना, और पढ़ाई पे भी फोकस करना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, स्टे वर्किंग हार्ड।